लाखों में क्या करोड़ों में भी एक इनकी आवारा लड़की का हाथ अब न थामेगा। मैं थामूंगा वैष्णवी का हाथ। वैष्णवी का हाथ। वैष्णवी का हाथ। वैष्णवी कमरे में आग लग गई है। आग बहुत तेजी से फैल रही है, जल्दी भागो यहाँ से। क्या? मिस ओवर स्मार्ट के कमरे में आग। वैष्णवी नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा। अरे पागल हो गए? देख रहे ना आग इतनी भभक रही है। फायर ब्रिगेड को कॉल करो, भाई ये आग बुझा सकती है। शिखर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचो। वैशु, अरे तुम ठीक हो? ठीक है ना? वैशु, तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों बाल बाल बच गए। लेकिन बेटा तुम्हारा हाथ जल गया। वैष्णवी, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये होता है प्यार। जिसके लिए हमारी वैष्णवी ने हर दिन दुआ मांगी, जो इसने अपने खतों में लिखा, अपने सपनों में सजोया। भाई साहब, आप देख रहे हैं ना, इतना प्यार हमारी वैष्णवी को कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जो अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाए, उससे ज्यादा प्यार कोई वैष्णवी को नहीं कर सकता है। अरे दिमाग खराब हो गया आप दोनों का। क्या बोले जा रहे हो ये सब? बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं हमेशा के लिए अपनी वैष्णवी को खो देता। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मामा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने बस वही किया जो मेरे दिल ने करवाया। मैं कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी वैष्णवी के जीवन में नहीं आने दूंगा। मामा जी, बस आप वैष्णवी का हाथ मुझे दे दीजिए। मैं बहुत प्यार करता हूं वैष्णवी से। मेरा परिवार जयपुर में है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी पसंद को मेरे परिवार वाले जरूर स्वीकारेंगे। और मैं वादा करता हूं आपसे मामा जी, मैं वैष्णवी को बहुत खुश रखूंगा। बस आप वैष्णवी मुझे सौंप दीजिए। बेटा, मैं कौन होता हूं हाँ करने वाला? अगर मेरी वैष्णवी हाँ करती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा।
मामीसा के आशीर्वाद के बिना मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। मानव बारात लेके आने वाला है। लेकिन आया तो नहीं ना। है कहाँ तुम्हारा मानव? वो जरूर किसी मुसीबत में होगा, भागने वालों में से नहीं है। मैं मानव को और उसके परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वही शिखर के परिवार को तो हम जानते भी नहीं है। इतना सब होने के बाद भी आपको कुछ जानना है सरला जी? बच्चे के संस्कार से उसका परिवार दिख जाता है। और फिर आप खुद देखिए ना, कितना लायक बच्चा है और आपको फिर भी कुछ जानना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आज वैष्णवी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मानव के साथ होगी। सरला, सरला जी, मेरा सर। मतलब वो टिप छूटी थी। मेरा फोन, मेरी गन भी ले गए। मेरा सीक्रेट फोन। मुझे मौसी को बताना होगा कि मैं यहाँ फंस गया हूं। रंजीत का मैसेज। उस लड़के की डिटेल्स मिल गई है सर। वो शिखर नहीं, गर्व ठाकुर है। गर्व ठाकुर, कभी सुना ये नाम? इस गांव में चाहो ना चाहो कुछ नाम कानों तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन मानव शेखावत, ये नाम उसके कानों तक नहीं पहुंचा होगा। सामने आएगा तो बच नहीं पाएगा। गर्व ठाकुर हो ना हो, ये उसी का प्लान है मुझे यहाँ बंद करने का। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मानव का फोन लगातार बंद आए? मामी जी, आपसे एक विनती है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मौसी को तुरंत बताना होगा। इस फोन को भी अभी बंद होना था। हाँ? वो गर्व ठाकुर कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। मुझे कुछ भी करके वैष्णवी के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। वैष्णवी, तुम अपनी मामी को मनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। अरे शिखर से ज्यादा अच्छा लड़का, उससे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। सच में वैष्णु, अपने कदम पीछे मत हटा। मामूसा, काकीसा, अम्मी ने मुझे अपनी बेटी माना है। मैं अपनी माँ का दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मेरे आशीर्वाद के साथ तो खुश रह पाएगी ना? मिस ओवर स्मार्ट, क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनोगी?
वैशु, तूने आज तक जो भी सपने जिए, जो भी अपने खतों में लिखा, आज वो सब मेरे सामने है। माफ करना बेटा, मुझे ये सब समझने में थोड़ा समय लगा, पर अब तुम दोनों के रिश्ते के लिए मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू मामी साहब, आपने मेरी खुशियों को बचा लिया। मिस ओवर स्मार्ट, अब जल्दी से हाँ भी बोल दो, वरना मेरी घुटनों की कटोरियां निकल जाएंगी। अब वर वधू को बुलाइए। कलश स्पर्श करने के लिए आप दोनों हाथ आगे बढ़ाएं। भगवान की दी हुई लकीरों से भी गहरी लकीर है इस हाथ में, जो कि अधूरी है। जिस दिन ये लकीर पूरी हो जाएगी, तब ये जोड़ी दुनिया के हर असंभव कार्य को संभव बना देगी। पंडित जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इस ब्याह को लेकर केवल आप सबके मन में ही नहीं, हमारे मन में भी संशय आया था कि क्या ये विवाह हुआ। किंतु अब जाना क्यों इस विवाह में ऐसे तूफान आए। ये तो वो जोड़ी है जिसका गठबंधन इंसानों ने नहीं बल्कि नियति ने किया है। इनको तो साथ आना ही था, यही इनकी तकदीर है और यही इनके अकल्पनीय असंभव प्रेम का शुभारंभ है। अब वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। जी पंडित जी। अब आप दोनों वरमाला की विधि के लिए खड़े हो जाएं। वर वधू फेरे लेंगे। पहले 4 फेरों में वधू आगे रहेगी और अंतिम के 3 फेरों में
वर आगे रहेंगे। शादी के पवित्र बंधन को बांधते हैं 7 वचन। पहला वचन वधू वर को देगी। मेरे पीछे बोलो बेटी। मैं वचन देती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि आपके घर को अपना घर मानकर पूरी श्रद्धा के साथ सारी जिम्मेदारी और सारे रिश्ते निभाऊंगी। दूसरा वचन। मैं वचन देती हूँ कि आपके सुख दुख में आपकी सहभागी बनकर हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। तीसरा वचन। मेरा तीसरा वचन है कि मैं आपकी शक्ति भी बनूंगी, सहायक भी और सखी भी, और हर राह पर आपकी सहयात्री भी। और कभी आप गलत राह पर गए तो सही राह पर आपको लाने का मेरा वचन है। अब वर वधू को वचन देगा। मैं वचन देता हूं कि बेटा, फेरों के लिए आगे बढ़ो और वचन दो। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हुए सारे अधिकार देता हूं। आज से मुझ पर, मेरे जीवन पर, मेरे घर, धन, संपदा पर तुम्हारा समान अधिकार होगा। मेरा दूसरा वचन ये है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा और कभी तुम्हारे आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। मेरा तीसरा वचन है, आज से तुम्हारा मान, सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जीवन की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, जिस पर मैं कभी आंच ना आने दूंगा। अंतिम यानी 7वां वचन वर वधू साथ में लेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक ये रिश्ता निभाऊंगा। ये विवाह संपन्न हुआ।
छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। मुझे पता है कि तू गर्व का आदमी है, और वो शिखर नहीं, गर्व ही है। तेरे बॉस का खेल खत्म। तू बताएगा बॉस की सच्चाई? हाँ, अब आप दोनों घर के बड़ों से आशीर्वाद ले लें। स्वयं शिव पार्वती जी ने जिस जोड़ी को आशीर्वाद दिया है, ये जोड़ी ये जन्म तो क्या 7 जन्मों के लिए जुड़ गए हैं। आते हैं तो आए विघ्न, तूफान और परेशानियां अब इस जोड़ी को 7 जन्मों तक इंसान तो क्या भगवान भी अलग नहीं करेंगे।